नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। 13,000 पे निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम ढूंढेंगे तो ऑफकोर्स हमें अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसे हम अभी भी खरीद सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स यहां पर बना सकते हैं। तो कौन से है वो बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहला स्टॉक है फेडरल बैंक। इसे खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है, ऐसा क्यों है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जो मार्च से में मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। एक एक सेक्टर लेकर यहां पर ऑपरेटर उसे ऊपर लेकर जाता है। आईटी सेक्टर ऊपर गया, रिलायंस ऊपर गया, जिसके कारण निफ्टी में भी भारी तेजी देखने को मिली। उसके बाद यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर पर ज्यादा जोर देता हुआ नजर आ रहा है। बैंक्स में भारी तेजी पिछले कुछ ही दिनों में देखने को मिली है। फाइनेंस सेक्टर के बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व हो गया, वहां पर भी भारी तेजी हमें देखने को मिली है। तो फेडरल बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि हमें अभी भी ऊपर जाने के पोटेंशियल में दिखाई देता है। अब देख पाएंगे इसका जो मेजर रेजिस्टेंस था 62 रुपीस के आसपास का रेजिस्टेंस, इसी के आसपास फिलहाल स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें 70 या 80 रुपीस के लेवल भी यहां पर दिखाई दे सकते हैं। तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, फेडरल बैंक कोई किसी की फर्स्ट चॉइस नहीं रहेगी। एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है। इन्वेस्टिंग के लिए ये सारे फर्स्ट प्रायोरिटी में रहते हैं। लेकिन फेडरल बैंक भी छोटी बैंकों में अच्छा बैंक है। अगर आप एक रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं तो यहां पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। 62 रुपीस का लेवल अगर डिसाइसिवली टूटता है, वॉल्यूम के साथ टूटता है, तो यहां पर और भी तेजी आने की गुंजाइश बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के कुछ ही स्टॉक्स यहां पर बाकी रह गए हैं जो कि अच्छे खासे रिकवर करना बाकी है। तो यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसबीआई कार्ड्स। यहां पर भी अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। 900 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद यहां पर कंटिन्यूअसली वीकनेस देखने को मिल रही है। यहां पर भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी। 2-4 दिनों में ही 900 से गिरकर हमें ये 750 के आसपास आता हुआ नजर आया था। तो 750 के आसपास, 770 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। हमने पहले भी इसे डिस्कस किया था और उसके बाद थोड़ी सी अपमूव भी देखने को मिली। 850 के आसपास स्टॉक गया, लेकिन वापस वीकनेस देखने को मिली। वही लेवल 770 के आसपास का लेवल ही एक सपोर्ट की तरह दिखाई दिया। वापस थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन वहां पर ये टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। अब देख पाएंगे लास्ट ट्रेडिंग में जो कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता था, वो भी क्लियरली यही संकेत दे रहे हैं कि यहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है। तो 770 775 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। तो अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी 750 से करके 770 के आसपास नजर आता है तो ये पहला सपोर्ट है जहां पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डिसाइसिवली 3 बार हमें दिखाई दिया है। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है और स्टॉक हमें 720 और 700 के आसपास भी आता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, जहां पर इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि बजाज के तो तीनों ही स्टॉक एकदम रॉकेट हो चुके हैं। चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज होल्डिंग्स हो या फिर बजाज फिंसर्व हो, तो तीनों दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुथूट फाइनेंस फिलहाल हमें वीक होता हुआ नजर आता है। तो यहां पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। 1400 के लेवल से गिरकर 1000 पर स्टॉक आ गया था। यहां पर हमने बाइंग की थी, उसके बाद अच्छे रिटर्न्स भी मिले थे। 25% के रिटर्न्स देखने को मिले थे, क्योंकि 1250 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था। लेकिन वापस स्टॉक हमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। अगर इसके पहले सपोर्ट के बारे में बात करें तो 1100 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से इसी जोन में हमें ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। और 1100 का लेवल ये 2 महीनों में हमें टूटते हुए नजर नहीं आया है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1070 से करके 1100 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हर एक सेक्टर में हमें बहुत ही भारी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें एएमसीज के बारे में तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हमें वहीं के वहीं दिखाई दे रही है। ज़्यादा मूवमेंट यहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा सेक्टर हो सकता है जो अभी भी ज़्यादा भागा हुआ नहीं है। अगर आप वैल्यू बाय करना चाहते हैं तो ये 2 स्टॉक्स हैं, नैम इंडिया और एचडीएफसी एएमसी, जो कि अभी भी हमें नीचे के लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी नजर बनाकर रखना चाहिए, इसे अपने वॉच लिस्ट पर बनाकर रखिए। नैम इंडिया के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर 275 से करके 285 का जो जोन हमें दिखाई देता है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, इसका सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको वेट जरूर करना होगा क्योंकि अभी भी कोई ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहा है जो कि एम्स इसको ऊपर लेकर जाए। और आप देख पाएंगे कितने ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक ज़्यादा मूव ही नहीं करता है, हफ्तों के हफ्तों, महीनों के महीनों एक ही लेवल में ये ट्रेड करता रहता है। तो अगर आप में पेशेंस है तो इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC AMC। यहाँ पर निवेश के बारे में आप सोच सकते हैं। अगर बात करें इसके सपोर्ट प्राइसेस के बारे में तो 2400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2400 से करके 2450 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक अच्छे हैं, कंपनी दोनों ही अच्छा कामकाज कर रही है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी हमेशा HDFC AMC को रहेगी। उसका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, उसका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ HDFC AMC के जो फाइनेंशियल रेशियोज हमें दिखाई देते हैं वो भी नैम इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको ऑफकोर्स मूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि L&T में भी हमें देखने को मिला 850 के लेवल से 1100 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया था। IGL की बात कर ले, MGL की बात कर ले, तो पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखेंगे तो आपको ऑफकोर्स यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। एबॉट इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी समय से वीकनेस हमें जारी रहती हुई नजर आती है। 18,000 के ऊपर के लेवल से स्टॉक हमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल स्टॉक 15,000 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी साउंड कंपनी है। तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आप देख पाएंगे पहले भी 15,000 का लेवल ही एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था और उसके बाद हमें तेजी भी देखने को मिली थी। और फिलहाल भी स्टॉक बहुत ही कोशिश करता हुआ नजर आता है कि अपने 200 डेज के EMA को तोड़ा न जाए और यहीं पर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। 15,000 के जोन को ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 15,000 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है FMCG सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर हिंदुस्तान यूनिलीवर। FMCG सेक्टर में भी हमें कुछ तेजी देखने को मिली। नेस्ले भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रिटानिया भी अपने 4,000 के लेवल से थोड़ा सा ही नीचे 10-15% नीचे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें HUL के बारे में तो यहाँ पर काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। 2,600 का लेवल इसने अचीव कर लिया था लेकिन सस्टेन बिल्कुल ही नहीं कर पाया। यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली, वापस थोड़ी सी रिकवरी आ रही थी लेकिन वापस स्टॉक हमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी डाउट नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज काफी अच्छे हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ये काफी अच्छा स्टॉक है। अगर फिलहाल आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढने जहां पर आप निवेश कर सकते हैं तो HUL एक अच्छी चॉइस होगी जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा भागा हुआ नजर नहीं आता है और कंपेरेटिवली कोई भी सेक्टर हो जाए FMCG सेक्टर कंपेरेटिव काफी सेफ होता है। तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी बिल्कुल भी बुरा दिखाई नहीं दे रहा है। 2000 से करके 2000 का 100 का लेवल जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2050 से करके 2100 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारी तेजी इसमें देखने को मिली, बिल्कुल भी करेक्शन ही बीच में देखने को नहीं मिला था। लेकिन फिलहाल कुछ भी हो जाए यहां पर स्टॉक में तेजी देखने को मिल ही नहीं रही है। 2300 के लेवल से स्टॉक हमें नीचे ही आता हुआ नजर आता है। 1800 का लेवल हमें इसमें देखने को मिला था, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। 2100 के आसपास स्टॉक पहुंच भी गया था लेकिन वापस वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप देख पाएंगे इसका जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो ऐसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला और फिलहाल तो 20 डेज का मूविंग एवरेज भी स्टॉक हमें तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो ये डार्क ब्लू लाइन हमें दिखाई देती है ये लेवल काफी दिनों से इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूअसली इसमें वीकनेस ही टेक्निकली हमें देखने को मिल रही है। हालांकि पहले बहुत सारी अच्छी न्यूज हमें देखने को मिली जिसके कारण स्टॉक काफी ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था। उसके बाद फ्यूचर की डील में जो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिले, रिलायंस फ्यूचर की डील में प्रॉब्लम देखने को मिली। अमेजॉन यहाँ पर बीच में आता हुआ नजर आया था। CCI ने इसे अप्रूव भी कर लिया लेकिन आगे और भी पड़ाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी फिलहाल कोई भी ट्रिगर देखने को नहीं मिल रहा है जिसके कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऊपर जाना चाहिए, इसीलिए टेक्निकल फिलहाल वीक हो रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल्स पे आई डोंट थिंक इस पे कोई भी डाउट है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। इसके जो प्लान्स है काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। लगातार छोटे छोटे तो छोटे यहाँ पर एक्सपेंशंस भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। छोटे स्टार्टअप्स को रिलायंस यहाँ पर खरीदता हुआ नजर आता है। तो अगर आपको मैनेजमेंट पे भरोसा है तो रिलायंस में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1850 से करके 1900 के आसपास नजर आता है तो ये पहला सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें 1750 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है निफ्टी 50 स्टॉक है, एग्रोकेमिकल्स में कंपनी कामकाज करती है, यूपीएल लिमिटेड। यहाँ पर भी बहुत ही वीकनेस देखने को मिल रही है, ऑडिटर्स के प्रॉब्लम होते हुए नजर आए थे, जिसके कारण कंटिन्यूसली स्टॉक में वीकनेस ही देखने को मिल रही है और अपना 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है। बार बार इसी लेवल पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है और हमें स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ओवरऑल स्टॉक ठीक ठाक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, साउंड कंपनी दिखाई देती है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी पर कर्जा बहुत ही ज्यादा है। आप बैलेंस शीट को एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरी पर्सनल फेवरेट कंपनी नहीं है और डिस्क्लेमर के लिए ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरे पोर्टफोलियो भी में नहीं है और फिलहाल मैं इसमें ज्यादा एडिंग के बारे में भी नहीं सोच रहा हूं क्योंकि ऑडिटर के प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है, तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो 400 का लेवल एक अच्छा लेवल है जहां पर इसमें बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इससे एक बार आप इसे फंडामेंटली एनालाइज कीजिए। कंपनी पर कर्जा बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी के कभी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो इसीलिए इसे एक बार एनालाइज करने के बाद ही इसमें इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। 400 का लेवल बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, इसमें कोई भी डाउट मुझे दिखाई नहीं देता है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जहां पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से रेकमेंड करना चाहूंगा कि मार्केट फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना में आकर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं करना चाहिए। वेट करना चाहिए, जहां पर आपको वैल्यू दिखाई दे रही हो वहीं पर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, वरना यहाँ पर हमें करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। और निफ्टी 50 के वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन से लेवल पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, क्या करेक्शन देखने को मिल सकता है या नहीं। तो आप उस वीडियो में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।